हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो हमारी जो लगातार चल रही थी सीरीज प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की, ठीक है, वो भी ग्रुप एक्स के एयरफोर्स के, है ना। और हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे पेपर में, है ना। और आज हमारा जो पेपर है कौन सा है, जो 13 जुलाई को आया हुआ था 2021 में, है ना। तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे एकदम स्पीड के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हमेशा की तरह आप निकाल लो, रफ कॉपी और पेन साथ में लेना है आपको, सॉल्यूशन तुरंत, है ना, आना चाहिए। और देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, कितने हार्ड है कितने इजी है वो तो आपको पता चल जाएगा करने से, है ना। तो देखो करो, यहाँ पर डिग्री लगा लेना भाई, इनमें ये डिग्री है ना। चलो स्टार्ट करो, है ना, करें स्टार्ट। देखो क्या दिया गया है, 1020 प्लस 1025 प्लस 1020 इंटू 1025 इजिकल टू क्या होगा। देखो भाई इन दोनों को जोड़ो, कितना है 20 और 25 45। तो मैं क्या इसको ये से लिख सकता हूँ क्या, 1045 डिग्री इजिकल टू कितना होता है 1 होता है हमारे पास, कितना होता है 1 होता है। तो देखो मैं अब इस अंदर वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1020 प्लस 25, ठीक है, इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला था 10a प्लस बी का, क्या होता है 10a प्लस बी का। देखो स्पीड सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एकदम आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना, फॉर्मूले सभी आने चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10 बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। अब करो इसको आगे सोल्व करो। तो आगे देखो आगे क्या करना है इसका, बस वज्र गुणा कर दो, करो। तो देखो यहाँ पर कर लेता हूँ 1020 प्लस 1025 इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1020 और इंटू 1025 डिग्री, ये आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए 1020 प्लस 1025, ये आ गया। और क्या चाहिए प्लस का 1020 इंटू 1025, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो करो 1020 प्लस 1025 प्लस का 1020 इंटू 1025 और इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। देख लो कितना इजी है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है तो एकदम इजी है। क्या आ गया 1 आ गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। बस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत करो, तुरंत रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है इनकी, है ना, एकदम फास्ट सॉल्यूशन करो। मान लीजिए कि फलन एंड टेंस एंड फलन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x, तो फलन एफ क्या है, ठीक है, क्या आच्छादक है, एक की है या अनेक की है। तो चलो चेक करते हैं, पहले आच्छादक ही चेक कर लेते हैं। आच्छादक हम कैसे चेक करते हैं, देखो हम जो एफ एक्स है इसको क्या ले लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। हम आच्छादक कैसे चेक करते हैं, पहले जो हमारे पास एफ एक्स दिया गया उसको y मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं y इजिकल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है, 2x है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन 2 जाएगी। अब देखो जो x है किस पर निर्भर कर रहा है, y पर, ठीक है, y पर। और हमें क्या बोला गया है, नेचुरल से नेचुरल नंबर में है ना, प्राकृतिक संख्या में। तो अब चेक करो आप यहाँ पर, क्या हर पर प्राकृतिक संख्या पर प्राकृतिक संख्या मिल रही है क्या। यदि मैं y की वैल्यू 1 रखूँ, क्या 1 रखूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5, और 0.5 क्या है, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। आगे ये चीज़ समझ में। आप 2 रखे, देखो 2 पर क्या आएगा 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 3 रखो तो फिर से 1.5, तो क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक तो नहीं है हमारे पास, आच्छादक तो नहीं है। एक ही चेक करो, एक ही कैसे चेक करते हैं हम, देखो एक ही चेक करने का हमारे पास तरीका होता है f(x1) इजिकल टू f(x2) आना चाहिए, ठीक है। ये होता है एक का, ये होता है हमारे पास एक ही चेक करने का, क्या होता है f(x1) इजिकल टू f(x2) आना चाहिए, है ना। तो देखो हम करते हैं 2, x की जगह x1 रख लेंगे इजिकल टू 2, और x की जगह यहाँ पर x2 कर लेंगे। तो ऐसे देखो 2 से 2 कैंसिल, और x1 इजिकल टू x2 आ गया है। क्या ये इक्वल है क्या, x1 इजिकल टू x2। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक की है, ठीक है। अब ये मिल गया, इसको चेक करने की हमारे पास जरूरत नहीं है, यदि चाहो तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ईजी है। चलो देखो, तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है
क्या दिया गया है, तुरंत करो इसको, करो रफ कॉपी में, है ना, प्रैक्टिस करो। देखो क्या दिया गया है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 ज्ञात करना है हमें, और यदि ये दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसको देखो इस इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू साइन log x, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशियल करना है, कितनी बार, 2 बार करना है। तो इसका हम एक बार करेंगे y1, तो साइन x का देखो, साइन x का क्या हो जाएगा कोस, और x की जगह हमारे पास क्या है log x, ठीक है। फिर अंदर वाले का करेंगे log x का, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये है भाग वाली संख्या को हम क्या करेंगे, इसे या तो आप सीधा डिफरेंशियल कर दो सेकंड टाइम करो तो, है ना, या फिर आप क्या करो, ये जो भाग वाली है इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x y1 इज इक्वल टू कोस log x। आप कर दो इसका डिफरेंशियल, तो देखो मैं x को ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ, और y1 का हो जाएगा y2 प्लस, इस बार मैं क्या करता हूँ, y1 को ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, फिर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, और फिर log x का क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा फिर से। अब इसको सोल्व कर लो इक्वेशन को, तो फिर से x को इधर मल्टीपल करा दो, तो x स्क्वायर y2 हो गया, फिर प्लस x y1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का साइन log x आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, साइन माइनस का साइन log x, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है, तो हमारे पास x y में दी गई वैल्यू। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया गया साइन log x, इसकी वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का y, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, b। आ गई क्या चीज़ समझ में, आ गई। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तुरंत एकदम सिंपल है यार, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है। देखो अभी ये क्या क्वेश्चन है, अब इसको क्या एफ डैश पूछा गया है, इसका डिफरेंशियल करना है यार फिर से। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x प्लस का 5, इसका डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले का तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इसका तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ऊपर वाला का क्या बच जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, भी कोई ऐसा का ऐसा रख लेंगे, यू का कर देंगे 0, फिर आएगा माइनस, फिर इसका करेंगे तो 3, और उसका कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यह आ गया हमारे पास। अब देखो हमें पूछा गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 पुट करके देखना है, तो यार 0 पुट करके देख लो। x की जगह आप 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये देखो माइनस ही रहेगा, स्क्वायर वाला तो वैसे भी पॉजिटिव बन जाएगा, -6 नेगेटिव वैल्यू आएगी, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x। ये देखो एकदम सिंपल है भाई, 12th लेवल का है यार, एकदम सिंपल है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना उसमें आता है ये क्वेश्चन। देखो क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है, कोसेक स्क्वायर x1 माइनस का कोस x dx, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कोसेक स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर x और कोस x, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल करा दो, इन दोनों डिफरेंशियल क्या, इंटीग्रेशन करा दो अलग अलग, तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस का, इसका देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं क्या है ए कोस x को तो ऐसा का कोसेक x को ऐसा का ऐसा रख लूंगा, और जो ए कोसेक x है उसको साइन x में बदल लूंगा। तो देखो हमारे पास एक तो कोसेक x ऐसा का ऐसा आ गया, स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, स्क्वायर नहीं आएगा भाई। देखो और एक कोसेक x उसको साइन x में बदलते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट x आ जाएगा। अब इसका देखो डिफरेंशियल, हमारे पास कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है ना, बार बार डिफरेंशियल आ रहा है दिमाग में, है ना, कोई नहीं है, हमें तो क्या इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है हमारे पास, माइनस का कोट x, फिर माइनस, और कोसेक x और कोट x का क्या होता है हमारे पास, माइनस का कोसेक x, तो माइनस माइनस प्लस, और कोसेक x और प्लस का c। ऑप्शन देखो कौन सा है हमारे पास, माइनस का कोट x प्लस का कोसेक x प्लस का c, ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्या चीज़ समझ में, अरे आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुरंत देखो, 1 2 3 4 के साथ निर्मित होने वाली कितनी, 3 संख्या है, कितनी 3 अंकों वाली संख्या है ना। और इस पर ध्यान दो, देखो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है हमें, पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते उसमें। हमें क्या है, 4 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 और 4, बनानी कितनी है हमें, 1 2 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो हमारे पास अनुमति तो है नहीं है ना, तो देखो हमारे पास अनुमति नहीं, तो यहाँ पर हम 4 संख्याओं को कितने प्रकार से भर सकते हैं,
4 तरीकों से, ठीक है। यहाँ पर फिर अनुमति तो है नहीं, फिर एक तो हमने भर ली, फिर हमारे पास कितनी रहेगी 3, तो यहाँ पर हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं 3 प्रकार से। फिर हमने 2 यूज ले ली, फिर हमारे पास कितनी बच गई 2, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 × 3 × 2, तो 12 × 24 आ गया क्या, 24 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इसमें ये बोला होता है कि अनुमति हो, यदि अनुमति हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, अनुमति होती तो देखो हमारे पास 3 अंकों की होती, यहाँ पर 4 प्रकार से हम भर सकते हैं 4 संख्या को। हमें क्या अनुमति है, फिर से आ सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है ना, आ सकती है। तो इसका मतलब फिर से हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए यहाँ पर भरने के, यहाँ पर भी 4, तो 4 × 4 × 4 = आ गया 64। तो तब क्या हो जाता है, इसका आंसर 64 हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, एकदम सिंपल है क्वेश्चन ये भी। देखो इजी तो सभी है क्वेश्चन, है ना, करो इसका। देखो ये भी यार एकदम सिंपल है। आप देखो क्या कराए इन क्वेश्चनों को, अब आप नहीं, आप छोड़कर आ रहे हो वहाँ पर, तो फिर आपको देख लो फिर आपकी हालत क्या है। यहाँ पर देखो sin x अपॉन में cos क्यूब x, देखो आप कैसे भी कर सकते हो, cos x की जगह टी पुट करके ले लो, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ sec स्क्वायर x और tan x में चेंज कर लिया मैंने इसको, और dx, फिर मैंने क्या किया tan x की जगह पुट कर लिया, कैसे भी कर सकते हो t, तो इसका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx = dt। तो हमें पता है कि क्या मालूम है हमें, कि जब हम पुट करते हैं, ठीक है, हमारे पास दी हुई हो तो इंटीग्रेशन में जब वैल्यू दी गई हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 0 पर चेक करेंगे, tan 0, तो t का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और tan π/4 पर क्या आ जाएगा 1 आ गया हमारे पास वैल्यू। तो देखो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 से 1, और sec स्क्वायर x की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, dx की जगह dt आ गया, और tan x की जगह t आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, एकदम सिंपल बन गया, t²/2, 0 से 1, लिमिट सोल्व कर लो, 1/2 आ जाएगा, आंसर आ गया बी। एकदम सिंपल है, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई पहले बता रहा हूँ एकदम सिंपल है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि m और b, यहाँ पर 2 कर लेना, 2 समुच्चय है, m और b 2 समुच्चय है, एक हमें वैल्यू दे रखी है क्या, m इंटरसेक्शन b = 15%, ठीक है, और m में m है हमारे पास कितना 35%, और b कितना है हमारे पास 25% है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, m यूनियन b ज्ञात करना है, m यूनियन b का परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये अब एकदम सिंपल, आपको फॉर्मूला आना चाहिए यार। क्या बताइए, m यूनियन b = क्या होता है हमारे पास, m + b - m इंटरसेक्शन b। ज्ञात क्या करना है, m यूनियन b, तो m + b कितना हो जाएगा, 35 + 25 माइनस कितना, इंटरसेक्शन कितना है 15, तो माइनस को, तो ये कितना हो गया 15 और 16 - 15, तो कितना आ गया 45% आ गया m यूनियन b। ये लो 45% कौन सा है, ये रहा, सही है। एकदम सिंपल है यार, क्या बताऊँ इनमें, कितने इजी क्वेश्चन है। देखो ये आ गया, फिर से अभी बताया मैंने, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें बताया कि tan x की जगह t पुट कर लो। क्या है यार, बार बार बताना पड़ता है क्या, tan x की जगह क्या t पुट कर लो, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx = dt, और यहाँ पर भी हम लिमिट, जब x की जगह लिमिट 0 पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगा, और tan π/4 की जगह क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखो बना लो इसको इंटीग्रेशन में, तो 0 से 1 आ जाएगी इसकी, तो ठीक है हमारे पास लिमिट, और फिर e⁻10 हो जाएगा, इसकी जगह dt आ गया। अब देख लो e⁻t का e⁻t होता है, लिमिट 0 से 1 लगानी है, तो e⁻1 - e⁻0, तो आ गया e-1। e-1 कहाँ पर है, बी ऑप्शन। अरे सही है कि नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है a + i/b का मापांक। देखो जिन्होंने जो पिछले जो सॉल्यूशन है पेपरों के ना, वो नहीं देखे ना, पहले वो देख लेना। इनके सभी जो अभी सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, उनकी सभी ट्रिक्स बताई हुई है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्या है मापांक, जो पिछला पेपर था है ना, उसमें मैंने बता रखा है मापांक क्या होता है। देखो z = मापांक ज्ञात करते हैं हम, किसी का भी मापांक ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी नंबर होता है उसका
स्क्वायर कर देते हैं, रूट ले लेते हैं उनका, ये होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मान लेते हैं। हमें क्या है, मापांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है हमारे पास, एक का स्क्वायर हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर क्या है, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास ये ऑप्शन, सही है। अरे भाई साहब, जिन्होंने पिछले पेपर नहीं देखे, पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे जिन्होंने पिछले, वो देख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर काम खराब आपका। ये क्या है, शंकु एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, उसके अंदर तक ज्ञात करनी है ना। अब इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हमें तो पूरे, है ना, क्या करें, हमें तो आंसर से मतलब है, ऑप्शन से थोड़ी मतलब है। आंसर आ गया तो हम ऑप्शन तो लगा ही लेंगे। चलो आंसर करते हैं, हमें तो ऑप्शन चलो देख लेंगे क्या आएगा। तो हमारे पास समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। पहले आप क्या करो, जो ये पद और ये पद y वाला और x वाला, इसको क्या करो, पूर्ण वर्ग बना लो, है ना। पूर्ण वर्ग का आपको तरीका बताया गया। पहले क्या करते हैं, जो भी x स्क्वायर है उसको उसका गुणांक a कर लेते हैं, और फिर जो हमारे पास x का गुणांक है उसमें 2 का भाग देकर जो हमारे पास आता है उसको घटा देते हैं, उसका वर्ग करके और जोड़ देते हैं। तो देखो मैं करता हूँ, इसका गुणांक तो एक ही एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो 2x है इसमें मैंने 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया इसमें। चलो ये तो हो गया x का प्लस। अब हमें क्या करना है, जो y वाला है इसमें करना है, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने y वाले में से, तो अंदर क्या बच गया, y स्क्वायर प्लस का 2y। अब क्या करेंगे, जो y वाला है इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, तो क्या कर देंगे, उसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और हमारे पास बाहर क्या बच रहा है, माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो देखो हमारे पास ये तो क्या बन गया, x प्लस का 1 होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और ये क्या बन गया, प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। ये देखो 2 को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो माइनस का 2 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस के 3 और माइनस के 16 उस साइड जाएंगे, तो प्लस के 16। अब इसमें मैं भाग लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस फिर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 16 में 2 का भाग दिया तो 8 इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास ये बन गया किसका, एलिप्स का समीकरण। और एलिप्स में ये तो होता है a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन b। और इसमें उसके अंदर तक क्या कैसे ज्ञात करते हैं, इज इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, रख दो मान, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 8 और a स्क्वायर क्या है 16। ध्यान रखना फिर से स्क्वायर मत कर देना, इनका फिर से स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो बेटे गड़बड़ हो जाएगी। ये जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर में ही आती है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये आ गया तो इसको कट कर दो, 1/2 आ गया, 1 में से 1/2 गया तो हमारे पास e इक्वल टू क्या आ गया, रूट 1/2 आ गया। ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन तो फर्स्ट वाला ही मिल गया, हमें और किसी की ज़रूरत भी नहीं है ना, एकदम सिंपल है। यदि कोई भी होता तो उसमें ये 1/√2 जरूर होता, ठीक है। करें, एकदम इजी है क्वेश्चन। पहले इनका हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग बनाया है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस पता होना चाहिए कि इलिप्स में उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, यदि ये समीकरण आ जाए तो कैसे ज्ञात करें, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, अवकल समीकरण समाधान क्या है, क्या समाधान करें इसका भाई। देखो समाधान क्या है, जो माइनस वाली उसको उस साइड लेके चले जाओ, y dx हो गया, ठीक है। अब y वालों को एक साइड ले लो, x वालों को एक साइड ले लो, dy बाई अब y आ जाएगा, और फिर dx अपॉन x आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इसका आ गया log y इज इक्वल टू log x, जो सी की वैल्यू है वो भी किस में आ जाएगी, log c में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों log में तो वो भी c में आ जाएगी, log में आ जाएगी सी की वैल्यू, वो log y। अब इसका देखो जो प्लस में आते हैं log, इनका क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, तो x इंटू सी हो जाएगा, log से log कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू x इंटू सी आ गई। ऑप्शन नंबर चेक कर लो भाई, y इज इक्वल टू एक्स सी, कौन सा है, फर्स्ट नहीं सेकंड वाला है, ठीक है, y इज इक्वल टू सी एक्स। एकदम सिंपल है कि नहीं, हो गया समाधान, कर लिया ना समाधान, एकदम ईजी है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का समाधान, अरे यार इसमें भी ऑप्शन नहीं है, क्या करें, ऑप्शन मिले नहीं इनके हैं, हमें ऑप्शन से क्या, हमें तो आंसर चाहिए। 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। अब ये क्या क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी नहीं, देखो करते हैं। 11th
क्लास का है यार टॉपिक। देखो हमारे पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 यदि हम डिग्री को चेंज करें रेडियन में तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/180 डिग्री। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो ये होता है 1 डिग्री इक्वल टू 5/180। ठीक है, तो हमें क्या है 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो हम देखो 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 × 1 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 75 × 1 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/180। तो इसको आप कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 5 से कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1 और 5 आ गया क्या, और ये कितना आ गया हमारे पास 3 और 6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 15 5/36। अभी कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या आ गया 12 है। तो हमारे पास एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/12 ये आ गया इसका आंसर। कोई भी ऑप्शन हो चारों में से ये ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, एकदम सिंपल है यार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद, ये क्या क्वेश्चन है यार। अब ये कोई क्वेश्चन होता है कि n वां पद दे रखा है हमें, n पदों का योग ज्ञात करना है। n वां पद क्या दे रखा है हमें, Tn इक्वल टू हमें दे रखा है 2n-1। अब इसका जो है योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो Sn इक्वल टू योग सिग्मा Tn, हमें योग क्या nवें पद का योग ज्ञात करना है, यानी कि Tn का योग ज्ञात कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा Tn की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n-1 है। तो हमारे पास क्या है, दोनों को सेपरेट कर लो, अलग अलग लिख लो, 2n - सिग्मा के साथ अलग अलग लिख लो, ये लो हो गया। अब हम जानते हैं कि n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है, देखो 2 तो अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, इंटू जो n सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n+1/2 और माइनस सिग्मा 1 का क्या हो जाएगा n, वैल्यू कितनी हो जाएगी n। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्चुअली Sn इक्वल टू, इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, n² प्लस n आगे क्या है माइनस का n से n कैंसिल और क्या आ गया Sn इक्वल टू n²। तो योग कितना आ गया nवें पद का योग कितना आ गया n²। देखो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ये लो एकदम सिंपल है यार, आपको बस पता होना चाहिए कि योग कैसे ज्ञात करते हैं nवें पद का। ठीक है, n में दिया गया हो तो ये देखो क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। क्या बताएं अब इसमें पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें। देखो यदि हमारे पास ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ क्या, यदि हमारे पास हो 1 + x की पावर यानी होल पावर n हो, तो इसमें यदि हमें पूछ ले कि n ये पदों की संख्या क्या है, इसमें पदों की संख्या क्या है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं n+1, जितने हमारे पास यहाँ पर n जो वैल्यू है, ठीक है, होल की पावर जितनी भी हमारे पास घात है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, यानी कि उससे एक अधिक वैल्यू होगी n पदों की संख्या, है ना। ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमारे पास ऐसा तो ये है नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा इसको 2 पद में बनाने की कोशिश करेंगे पहले, है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह आपको पता है। तो कोशिश करो, बनाओ इसको अंदर वाले को। तो मैं क्या करता हूँ 1 + 3x + 3x² प्लस x³ को क्या ले लेता हूँ 0 के बराबर ले लिया मैंने एक बार, है ना। अब देखो मुझे ये 0 कब मिलेगा, ये मुझे 0 कब मिलेगा। देखो यदि मैं x की जगह क्या पुट करूँ, यदि मैं क्या पुट करूँ x की जगह कि मुझे 0 मिले, या x की जगह मैंने पुट कर दिया -1, क्या -1, तो चेक करो 0 आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेना। तो देखो हमारे पास इसका एक जो इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर जिसका एक गुणांक हमें मिल गया क्या, x प्लस का 1, क्या मिल गया x प्लस का 1, अरे मिल गया क्या 1, ठीक है। अब देखो मैं जो हमारे पास ये गुणांक मिला है, इसका द्विखंड मिला है, ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा x प्लस 1 का जो हमारे पास है 1 + 3x + 3x² में और प्लस x³ में क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। अब आपको भाग देना आना चाहिए क्योंकि 10th क्लास की बातें हैं। तो देखो हमारे पास एक गुणनखंड मिल गया x + 1, इसका मैंने भाग दे दिया इसमें। तो देखो भाग तो आपको देना आना चाहिए, कैसे देंगे,
एक बार जाएगा तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लो तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2x बच गया, और प्लस का 3x² प्लस x³ फिर से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस का 2x बार जाएगा, और इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 2x, और x को इधर से मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, बच गया क्या हमारे पास सिर्फ x² प्लस का x³। ठीक है, फिर से इसमें भाग दो तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। क्या देखो ये आपको देना आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ 10th क्लास की चीज़ है, भाग देना आना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, है ना। x² का भाग दिया तो 1 से, फिर x से करवाया तो प्लस का x³ आ गया, और इसके चिन्ह चेंज कर दो तो 0 आ गया लास्ट में। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जो ये समीकरण है, ये जो हमारे पास समीकरण है ना, ये समीकरण, इसके हमारे पास दो गुणनखंड मिल गए। क्या, एक तो x प्लस का 1 और एक 1 + 2x + x²। यानी कि देखो ये देख लो, है ना, उतार लो इसको रफ कॉपी में, किसी भी आपकी जो नोटबुक है उसमें उतार लो, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। देखो हमारे पास जो ये समीकरण है इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, x प्लस का 1 और इंटू, इन दोनों को इंटू करवा देंगे तो हमें यही मिलेगा 2x प्लस का x²। क्या ये मिलेगा ना, इसको इंटू करवाने पर, है ना। और इसकी वैल्यू, इसकी पावर कितनी है हमारे पास, इसकी पावर कितनी है 6, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 6 लगा दिया। ये दो गुणनखंड मिल गए, इसका मतलब क्या है, यही तो है ना, यही तो है ना, इसका मतलब इनको गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा हमें, तो इसकी पावर 6 हो गई। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लो तो x + 1, इसको ऐसा कैसे रहने दो। ये देखो अंदर वाला क्या बन गया हमारे पास 1 + 2x + x², ये बन गया हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, और इसकी पूरी की पावर क्या आ गई 6 आ गई। अब देखो ये क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है तो इनके क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो x + 1 की पावर होल पावर 3 और बाहर की पावर 6 आ गई। ठीक है, तो अब देखो पावर क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो x + 1 की पावर कितनी आ गई, होल पावर 18 आ गई। कितनी आ गई 18। ये देखो ये बन गया हमारे पास लास्ट समीकरण। ठीक है, लास्ट समीकरण बन गया ये। अब देखो हमें क्या है, हमें तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और जब ऐसा समीकरण हो तो हमें पता है क्या, कैसे ज्ञात करते हैं, n + 1 हो जाता है। क्या हो जाता है n + 1, n क्या है हमारे पास 18, और इसमें एक पद जुड़ जाएगा तो कितनी हो गई 19। अरे डी ऑप्शन आ गया क्या, ये आपको आना चाहिए। अरे आगे क्या है ना, एकदम सिंपल। अब ये तो भैया आपको आना चाहिए, भाग देना, 10th क्लास की है चीज़। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। 1 + cos 2x - का 2 cos²x। अब ये क्या बताऊं आपको, 10th लेवल की चीज़ है, सब 10th लेवल के। ये भी जिसने नहीं किया है ना, अब तो नहीं किया ही है। फिर ये हमारे पास दिया गया है, क्या करें, cos 2x का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है cos² x - का sin²x और माइनस का 2 cos²x आ जाएगा, ऐसा का ऐसा। ये फॉर्मूले ना ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन के, ये सब करवाए, ये सोनू सर ने भी करवाए ये सब, है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। और मैंने भी आपको बता दिए, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के पिछले वीडियो देख लेना, या पिछली वीडियो वो नहीं देखो तो आप पेपर सॉल्यूशन के देख लेना, उनमें ही मिल जाएंगे आपको ये, तो है ना। देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब इसको सोल्व करो। अब देखो cos² माइनस का 2 cos² है, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का आ जाएगा, है ना, माइनस का क्या आ जाएगा cos², एक cos² बच जाएगा, और फिर क्या है माइनस का sin² आ गया। ये लो, अब क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो cos² प्लस का sin², और इसकी वैल्यू हमें इसकी वैल्यू हमें क्या है 1 होती है, मालूम है 1, और 1 से 1 कैंसिल, आंसर 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सही है, क्या बताऊं अब इसमें। ये देखो ये है अच्छा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। क्या है कि वृत्त, क्या है, वृत्त का समीकरण क्या होगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करे। ये है बेस्ट क्वेश्चन, तो करने लायक है ना, पूरी दिमाग लगाने वाली चीज़ है ये। तो चलो इसमें ऑप्शन चलो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या नहीं है। चलो चेक करते हैं। अक्षों को स्पर्श करता है और त्रिज्या क्या है हमारे पास 5 दी गई है। देखो हमें बोला गया है कि जो हमारे पास है x, ठीक है, ये तो x आ गई,
और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस आ गई। अब हमें ये नहीं बोला है कि ये पॉजिटिव एक्स के साइड लेना है, पॉजिटिव वाई एक्स के साइड लेना है, नेगेटिव वाई एक्स के साइड लेना है, नेगेटिव एक्स के साइड। तो देखो हमारे पास बोला गया कि जो ये वृत्त है ये क्या करता है, इन दोनों अक्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, थोड़ा वृत्त ऐसा बनेगा है ना हमारा, ध्यान रखना, इन दोनों को स्पर्श करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इधर से एक्स के समांतर होगा और इधर से वाई एक्स के समांतर होगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर होगा, ये भी क्या आपस में 90 डिग्री के कोण पर है ना। तो ये बोला गया इसकी त्रिज्या, तो ये हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या तो होगी ना। तो देखो इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 5, तो इसका केंद्र क्या आ गया हमारे पास 5.5 आ गया। 5.5 क्यों आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, इसकी भी ये क्या है पॉजिटिव साइड है। आगे क्या चीज़ समझिए। अब क्या हमें बोला तो नहीं गया कि नेगेटिव साइड ये नेगेटिव एक्स लेना है, नहीं बोला गया ना। तो हमारे पास क्या है, एक वृत्त ये भी हो सकता है क्या, इधर भी तो ये एक्स ही है और वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पर भी तो स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये सेम आएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो ये केंद्र बिंदु है, जो इसका ये केंद्र बिंदु है, जो इसका ये केंद्र बिंदु है, ये क्या हो जाएगा, देखो इधर तो क्या है -5 है, इधर क्या है +5, तो ये क्या हो जाएगा -5 और +5 हो जाएगा। आगे क्या चीज़ समझे, ऐसे क्या होगा, इधर भी एक वृत्त बनेगा, इधर भी एक वृत्त बनेगा, इसको भी स्पर्श करेगा और इसको भी स्पर्श करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, इसका केंद्र क्या आएगा, इसका केंद्र क्या आएगा, इसका केंद्र तो आ जाएगा मेरे पास -5 और -5, और इसका क्या हो जाएगा +5 और -5। ये आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इसके केंद्र बिंदु के। आगे क्या समझ, यानी कि हमें जो प्राप्त हो रहे हैं बिंदु वो क्या हो रहे हैं, +-5 और +-5 ही प्राप्त हो रहे हैं। आगे क्या चीज़ समझ में, यही है क्या, दोनों प्लस माइनस है, दोनों प्लस माइनस है। ये आगे क्या आपको चीज़ समझ में आ गई ना। चलो तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास प्राप्त हो रहा है देखो +-5 और +-5। ठीक है, देखो अब देखो, अब हमें क्या है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या होता है, वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर =r² होता है। ठीक है, हमारे पास बिंदु आ गए +-5 h के आ गया हमारे पास। तो x - h की वैल्यू क्या है +-5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x +- का 5 का होल स्क्वायर प्लस y +-5 का होल स्क्वायर यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर। त्रिज्या कितनी की है 5, तो इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ गया x² +-। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से है ना आप सोल्व कर लेना, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन इसकी हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ से हमें क्या है, एक बार यहाँ से प्लस लेना है, एक बार यहाँ से प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको 4 समीकरण प्राप्त होंगे, यहाँ से आपको 4 समीकरण प्राप्त होंगे, है ना। कितने, 4 समीकरण। एक बार प्लस लेना है दोनों जगह, एक बार +- लेना है, इधर माइनस और दोनों माइनस लेने हैं। ये आपको 4 समीकरण प्राप्त होंगे चारों वृत्त के। ठीक है, फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन वीडियो की लेंथ हो जाएगी, है ना, जो टाइमिंग है वो लेंथ हो जाएगी अभी। तो आप इसको सोल्व कर लेना। आपको आंसर जरूर बताना है, इसमें मैं आंसर नहीं करवा रहा हूँ, है ना। आंसर जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपका सही है कि नहीं है ना। तो आप इसको सोल्व जरूर करना। मैंने आपको बता दिया, आगे हिंट दे दिया कैसे सोल्व करना है इनको, बस अब यार ये तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करो, है ना। हिंट बता दी है मैंने आपको करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 5, 6, 7, 11 और दे रखा है, माध्य दे रखा है। अब भाई माध्य दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। क्या है बताया गया है, हर बार आपको बताते हैं कि माध्य = क्या होता है हमारे पास, जितनी भी संख्याएं दी गई है उनका योग प्लस उनका कितनी संख्या है उनका भाग दे देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 7 + 6 + 11 + x + 13 और कितनी संख्या है उनका भाग दे दो, 3 और 3 6 का भाग दे दो। माध्य कितना है हमारे पास 44 = इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 12 है, 12 और 6 18 और
क्या 29 हो गए, 29 और 13 कितने हो गए, 42 हो गए क्या, हाँ 42 हो गए, 29 और 13, ठीक है। प्लस का x अपॉन में 6, अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा दो 44 से, तो कितना आ गया 4 और ये आ गया ना, ये 26 आएगा सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू 42 प्लस का x, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, तो 264 माइनस 4, तो 222 222 आ रहा है, ये रहा 222, आंसर आ गया क्या। अरे भाई साहब एकदम इजी है, बस आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य इज इक्वल टू होता है जितनी भी हमें संख्या दी गई उनका सबका योग और उनसे डिवाइड कर देंगे क्या, जितनी मेरे पास संख्या है, जैसे 6 7 है उनसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। ये देखो अब ये क्या बताया, सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय सब पढ़ते हैं। जब हमारे पास अव्युत्क्रमणीय हो तो सारणी क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है, और व्युत्क्रमणीय होती है तो सारणी क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें आ रही है। अब यहाँ पर देखो क्या मान होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है सारणी का, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। अब क्या मान ज्ञात करें, एकदम सिंपल है, कुछ भी लगा लो आप, चाहे कॉलम में लगा लो चाहे रो में लगा लो, कोई भी आप लगा लो इसमें, ठीक है संक्रिया। तो देखो मैं लगा रहा हूँ इसमें, रो में लगा लेता हूँ, ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ R1 में, R1 माइनस R2 कर देता हूँ एक, और एक R2 में लगा लेता हूँ क्या, R2 माइनस R3 कर लेता हूँ। तो देखो R1 में क्या बन जाएगा 0, और इसको कैंसिल करूँ तो माइनस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। एक में भी लगा सकते हो आप, दो की जरूरत नहीं है, एक में भी आपको 2 0 प्राप्त हो रहे तो एक में भी लगा लो, चाहो तो दोनों में लगा लो, कोई नहीं, हमारे पास ज़्यादा 0 प्राप्त हो जाएंगे। गया 1 इसमें से गया x, ये आ जाएगा माइनस का y, और ये 1 1 1 प्लस का y। अब इसमें हमें क्या है, इस साइड से ले लो चाहे इससे कर लो आप इसको सोल्व, तो मैंने इसे कर लिया है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, माइनस का x और माइनस का y प्लस का x y आ गया, और x 0 0 हो गया, आंसर आ गया x y, ये रहा x y, सी ऑप्शन। एकदम सिंपल, 2 स्टेप में हो गया, है ना, कुछ भी टाइम नहीं लगा, 2 स्टेप में। ये देखो प्रबल्य वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12x का केंद्र, सेम टू सेम क्वेश्चन जो पिछला पेपर है ना, जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने करवाया सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो हमारे पास प्रबल्य दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस का 12x, ये किसके समान है, y इज इक्वल टू 4ax के समान है। हमें पूछा क्या गया है, केंद्र बिंदु, तो इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, हमारा जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है माइनस का माइनस का a,0, ठीक है। हम a की वैल्यू ज्ञात करनी है, 0 तो आएगी, a की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लो, 4a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4a इज इक्वल टू, इसमें देखो तुलना कर लो, -12 है तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3 आ गया, तो हमारे पास केंद्र बिंदु क्या आ गया। अब यार वैल्यू रख लो, माइनस का 3 आएगा ना, केंद्र बिंदु प्लस का a होगा यहाँ पर, है ना, प्लस का a होगा, क्या आएगा a,0 तो आएगा ना, a,0 होगा, वाई स्क्वायर वाला है तो इस साइड वाला ओपन होगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया a की वैल्यू माइनस का 3, तो a की वैल्यू रख लो, माइनस का 3 0, कौन सा है माइनस का 3 0, सी ऑप्शन है। आगे चीज समझ में करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये देखो एकदम आपको बताए गए ऐसा कथन आपको लिखाए गए हैं नोट में, है ना, नोट्स में। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जब हमारे पास ये दिया गया हो तो इसमें होगा क्या, क्यों होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x है वो, इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, x का मोड <<1 हो जाएगा, ठीक है। वो सोल्व करके आपको बताया गया है ना, आप देख लेना वहाँ पर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये देखो यार यहाँ पर है ना, कैप लगा लेना, सब में कैप, I कैप J कैप K कैप, ठीक है ना, ये प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंट में हो गया है ना। चलो एक की वैल्यू दे रही है, एक वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों लंबवत है। यार दोनों लंबवत हो तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो आई वालों को आई कैप से करवाओगे तो 4 × 8 प्लस, और माइनस का 3 को करवाओगे तो माइनस का 6 आ गया, फिर प्लस माइनस का 2 अल्फा आ गया इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो यार, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का बनाएगा ना, इधर जाएगा तो ये प्लस का बनाएगा, चेक लेना यार, छोटी सी कैलकुलेशन है, ये भी चेक नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है,
अच्छा तो बोल सकते हैं अच्छा ही है, जिन्होंने फट रखा है ना, जो नहीं फट रखा उस उनके लिए तो क्या है ना। तो देखो हमारे पास ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, अक्स का मान ज्ञात करना है। अब सीधे मत करना क्या, तो क्या करेंगे अक्स इज इक्वल टू लिख के आ जाएंगे 1/8, लेकिन इसमें 1/8 तो ऑप्शन है नहीं है। चलो मैं इस लास्ट वाले की जगह 1/8 कर देता, तो यदि लास्ट ऑप्शन हमारे पास 1/8 आता तो आप में से कई इसको सही करके आ जाते। लेकिन ध्यान रखना है वो कब होता है, जब हमारे पास सेम हो ए और ए होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो ए इनवर्स को ए में चेंज कर लो, है ना, या तो ए इनवर्स को ए में चेंज कर लो, या फिर ऐसे ए इनवर्स निकालो, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो ये देखो ये भी 2x2 की है मैट्रिक्स, ये भी 2x2 की है, कोई हमारे पास समस्या है नहीं है, दोनों को बराबर कर सकते, सॉरी दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक ए इनवर्स ही निकाल लेता हूँ, है ना। चलो एकदम सिंपल हो जाएगा। क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन, इसका क्या होगा, हमारे पास सारणिक निकालना है, ए का मान निकालना है सारणिक में। तो चलो हमारे पास एडजॉइंट है 2x2 का एडजॉइंट है, तो हम एकदम सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को तो क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं आपस में, इन दोनों की जगह, तो है ना। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर, और इन दोनों का क्या है, हम केवल साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट आ गया। और हमारे पास सारणिक ए का मान निकालना है, इसमें ए का मान निकालो तो क्या हो जाएगा 3x - 8 आ जाएगा, ये लो आ गया। अब इसमें भाग दे लो, तो हमारे पास, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पर लिख लिया, क्या आ गया 3/3x - 8। देखो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स के फर्स्ट के 1/8 के इक्वल होगा। तो अब इसको सोल्व कर लो, पूरे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 3x - 8 इज इक्वल टू 1/8, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 8 × 3 कितना होगा 24 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 3x - 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3x इज इक्वल टू 32, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 32/3। अरे आ गया क्या 32/3, एकदम सिंपल है, आ गया। ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है एकदम बिल्कुल, यदि एकदम रस्ते रस्ते चलोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस का cos x अपॉन, इसमें देखो हमारे पास क्या बन रहा है, यदि मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो cos 0 1 1 - 1 0 0, ये हमारे पास बन रहा है 0/0, है ना 0/0। तो हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, आप एक काम करो, इसमें कौन सा रूल लगाओगे, है इन दोनों का अवकलन कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का अवकलन करोगे 1 का 0 हो जाएगा, और cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, माइनस माइनस का पॉजिटिव, तो साइन x आ गया, ठीक है। रूट वाले में नीचे वाले का करोगे तो 1 रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x + 1, x का 1 हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा लिमिट DL हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ, रूल तो पता है ना आपको, DL हॉस्पिटल रूल, उसमें क्या करते हैं ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशियल कर देते हैं, है ना। और भी तरीके हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हो, दिख करो तो क्या करोगे, इसका क्या प्रमेयकरण करवा दो, प्रमेयकरण करवा के भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन DL हॉस्पिटल हमारे पास सरल है ना, तो सरल ही करेंगे हम, तो साइन x आ गया और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 इधर आ जाएगा, रूट x + 1 आ गया। अब 0 पुट कर दो वहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 sin 0 रूट में 0 + 1, ये 1 हो गया, और sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अरे पूरा क्या हो गया 0 हो गया, क्या sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा क्या आ गया 0। तो आज का पेपर एकदम इजी था मेरे हिसाब से, 1 या 2 क्वेश्चन, जो एक वृत्त वाला था, है ना, और एक मैट्रिक्स वाला अभी जो इससे जस्ट पहले मैंने करवाया है, ये मुझे है ना अच्छे क्वेश्चन लगे, एकदम बेस्ट क्वेश्चन लगे, है ना, एकदम अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल भी ठीक था इनका, है ना। जिन्होंने अच्छी तरीके से फट रखा है वो ही कर सकते थे इनको, है ना। तो यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आपको पता है कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, जो हमारा सोनू कंपटीशन क्लासेज है ना। पिछले पेपरों की भी आपको PDF मिल जाएगी, यहाँ पर देख लेना, और जो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे। और यदि आप चाहो तो हमें अदर सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो आप, वहाँ पर अपनी जो भी डाउट और क्यूरी हो वो आप वहाँ पर आप पूछ सकते हो, और आपको जितना जल्दी हो सके उनका सॉल्यूशन प्राप्त करवाया जाएगा, है ना।
आगे के वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, है ना। इजी सा पेपर आता है, हार्ड आता है ना, एकदम प्रैक्टिस करो आप तो बस जमकर बस पेपर सॉल्यूशन कर लो आप तो, जितने भी मैं करवा रहा हूँ, है ना। आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 25 में से। एकदम स्पीड के साथ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, साथ में लिखते जाओ जो भी आपकी नोटबुक है ना उसमें। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में नए पेपर के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है।